अगर दूसरे देश में होता तो जिंदा जला दिया होता। जो देश का अपमान करेगा ये कौन सहेगा भाई? एनएसए हो या उससे भी ऊपर काला पानी की सजा जो अंडमान निकोबार द्वीप में है, वहां समुद्र के बीच में इसको जाके यहाँ के प्रशासन, ये निकम्मी प्रशासन पर भी हम कहना चाहेंगे कि ये निकम्मी प्रशासन है और ये गलत लोगों के संरक्षण में यहाँ की प्रशासन रहती है कि ऐसे गलत लोगों पर अब तक कैसे प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के एसपी को संज्ञान में लेना चाहिए और तुरंत इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे बिहपुर को ही नहीं, ये देश को, पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। और ऐसी घटना होने के बावजूद यहाँ की बिहपुर की जो निकम्मी प्रशासन है, उनका अब तक रवैया इस मामले में अब तक ना तो उनके कान में अब तक एक जू तक रेंग पाया है। ऐसे दुराचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा और हम लोग जनता के बीच जाएंगे, चरणबद्ध तरीके से इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और इसको न्याय दिलाएंगे, राष्ट्र को न्याय दिलाएंगे। ये राष्ट्र के साथ गद्दारी किया है तिरंगे का अपमान करके। क्या होगा? बिहपुर थाना आवेदन नहीं लेगा मेरा, तो हम लोग यहाँ से लेकर अगर कोर्ट में भी अगर हम लोग का एफआईआर नहीं होता है तो हम लोग पटना तक भी जाने के लिए हमारे सारे संगठन के सहयोगी तैयार हैं। 15 अगस्त के दिन बिहपुर में एक घटना घटी थी जो निहायत ही कह सकते हैं कि एक आपत्तिजनक घटना है। शायद इस घटना को अंजाम देने के लिए जानबूझकर भी यह काम किया गया हो, क्योंकि चेहरा चमकाना है। क्योंकि वैसे व्यक्ति का चेहरा कभी नहीं चमकता है जो राष्ट्र के झंडे का अपमान करके अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करता है। आइए जानते हैं जनता का क्या व्यू है इस कारण। और हम अभी पहुंचे हैं बिहपुर के सोनबरसा गांव में, जहां पर कुछ संगठनों के द्वारा एक आयोजन किया गया है कि इस तिरंगे के अपमान के बाद उस पर क्या कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले, मतलब कि 15 अगस्त को ही रुद्र सेना संगठन के द्वारा थाना, मतलब बिहपुर थाना में आवेदन देने गए थे, लेकिन वहां से थाना प्रभारी का कहना हुआ कि हम आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे हक में नहीं है, हम थाना में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके आवेदन दीजिए। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे जो हमारे कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं और शिक्षित लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा कि तिरंगे का अपमान करना, शहीदों का अपमान करना। अब सोचिए, जिन माताओं ने अपनी गोद सूनी कर दी, जिन पत्नियों ने अपने पति को खोया, जिन बच्चों ने अपने पिता को खोया, और उसके बाद तब लाखों करोड़ों कुर्बानियों के बाद ये तिरंगा लहराया और उस तिरंगे का अपमान करना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता है। और जिसने भी किया, आज 19 तारीख है, जब हम आपके सामने बात कर रहे हैं तो आज 19 तारीख है और 15 अगस्त की ये घटना है और 19 तारीख आ गए। जिन लोगों ने ऐसा किया, आज तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई भी इस घटना के लिए माफी तक नहीं मांगा लोगों से, इस हिंदुस्तान से। और यहाँ के प्रशासन, ये निकम्मी प्रशासन पर भी हम कहना चाहेंगे कि ये निकम्मी प्रशासन है और ये गलत लोगों के संरक्षण में यहाँ की प्रशासन रहती है कि ऐसे गलत लोगों पर अब तक कैसे प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के एसपी को संज्ञान में लेना चाहिए और तुरंत इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हम अपील करेंगे यहाँ के अवाम से कि यहाँ की अवाम इसके लिए अपना एक जोरदार आंदोलन करे ताकि ऐसा कोई करने का, तिरंगे का और शहीदों का अपमान करने का कोई साहस नहीं करे। ये मेरा मांग है। अभी जो आप लोगों ने बैठक किया, इसमें क्या निर्णय लिया गया सर? इस बैठक में रुद्र सेना संगठन के द्वारा आहूत बैठक थी। इसमें यह निर्णय हुआ कि जब इतनी प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई, उसके कानों पर जू तक नहीं रहेगा, तो संगठन ने यह तय किया कि सबसे पहले कोर्ट में जाके ऐसे दुराचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा और हम लोग जनता के बीच जाएंगे, चरणबद्ध तरीके से इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और इसको न्याय दिलाएंगे, राष्ट्र को न्याय दिलाएंगे। ये राष्ट्र के साथ गद्दारी किया है तिरंगे का अपमान करके। अब आप लोग चाहते क्या है कि क्या होना चाहिए? अगर वो माफी मांगते हैं तो क्या ये क्षम्य है इस घटना के लिए? देखिए, अब माफी मांगने का भी समय गुजर गया जी। उन्होंने
अब तो अब यदि उनको माफी मांगनी रहती, यदि वो गलती महसूस करते तो वो तुरंत बाद, इसमें क्या है भाई, राष्ट्र का अपमान हुआ चाहे जैसे भी हुआ, अब माफी मांगने का उसके पास समय नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी सरकार है सूबे बिहार में, इसलिए हमको कुछ नहीं होगा। ये गलत बात है। उस पर देशद्रोह का मुकदमा तो होना ही चाहिए, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। तिरंगे का अपमान हुआ है, यह निंदनीय है, इसका सजा उसको मिलना चाहिए। प्रखंड अध्यक्ष देखिए, अब हम जुड़ चुके हैं रुद्र सेना संगठन के अध्यक्ष के साथ, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, ये माफी लायक तो बात है नहीं। पूरे राष्ट्र का इन्होंने विरोध किया है, तिरंगे का अपमान किया है। ये 15 अगस्त वाली घटना ये हमारे बिहपुर को ही नहीं, ये देश को, पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। और ऐसी घटना होने के बावजूद यहाँ की बिहपुर की जो निकम्मी प्रशासन है, उनका अब तक रवैया इस मामले में अब तक ना तो उनके कान में अब तक एक जू तक रेंग पाया है। और ऐसे घटना के लिए बिहपुर थाना प्रभारी भी दोषी है, जिससे इरफान आलम से उनकी मिली भगत है, जिसके कारण की ऐसी घटना नहीं ऐसा हो पा, इस पे कोई FIR हो पा रही है। और क्या होगा, बिहपुर थाना पे आवेदन नहीं लेगा मेरा, तो हम लोग यहाँ से लेके अगर कोर्ट में भी अगर हम लोग का FIR नहीं होता है तो हम लोग पटना तक भी जाने के लिए हमारे सारे संगठन के सहयोगी तैयार हैं। और जब तक इस मामले में देशद्रोह का मुकदमा जब तक इरफान आलम पे नहीं लागू होता है, तब तक हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और यहाँ का जो व्यू है उसको समझने का कोशिश करिए कि जनता जो है ये सीधा आरोप लगा रही है प्रशासन पे भी कि कहीं ना कहीं प्रशासन के मिली भगत से ही ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे आवेदन नहीं लिया गया। अब क्या बात सही है, आवेदन लेना संभव था या नहीं था, इसकी जानकारी हम आगे देंगे। लेकिन तिरंगा का अपमान पूरे देश का अपमान है। पहली बात, 15 अगस्त की जो ये घटना हुआ, तिरंगा उल्टा फहराया और उसके बाद जो बांस था उसमें पूरा लंबा लंबा चिन्ह निकला हुआ था, ये पूरे देश की अपमान है। हम इस मैटर में जो अपने नवोत्थान मंडल के कप्तान साहब है उनको बोलेंगे, ठीक ना, इसको संज्ञान में लेते हुए इन पे कड़ी से कड़ी सजा जो भी हो, NSA हो या उससे भी ऊपर काला पानी की सजा जो अंडमान निकोबार द्वीप में है, वहां समुद्र के बीच में इसको जाके वहां पे ये तो शुक्र मनाइए अपना देश है, यहाँ का संविधान लचीला। अगर दूसरे देश में होता तो जिंदा जला दिया होता। जो देश का अपमान करेगा ये कौन सहेगा भाई? प्रशासन की मतलब हमको अनर्थ लग रहा है। आज 5 दिन बीत गया, इनके ऊपर कोई FIR नहीं हुआ है। इन पे ठीक है, कप्तान साहब से बोलेंगे, सुशांत बाबू से, इनके ऊपर NSA लगा या काला पानी की सजा, इसको अंडमान निकोबार द्वीप में माता की नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, का अपमान नहीं सहेंगे। कांग्रेस के 2 नेता से बात किया। जब मैं फेसबुक लाइव आया था तो एक पूर्व अध्यक्ष, उनका कहना था कि 2 से 3 दिन में इसका जो है जांच करके निष्पादन कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के द्वारा आज तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है। जब मैंने इनके वरीय पदाधिकारी से बात की तो उनका कहना जो था, मैंने पहला क्वेश्चन किया कि सर आपको शायद पता नहीं होगा कि झंडा जो है वो लहराया गया था उल्टा, तो बोला सीधा कर दिया गया था झंडा। बोले हाँ सर सीधा कर दिया था, लेकिन उसके बाद डंडा भी नीचे गिर गया था। बोला फिर दूसरा डंडा लगाया था? बोले हाँ सर लगा दिया गया था, लेकिन डंडा ऐसा फटा हुआ था जिसमें झंडा टांगना शायद झंडे का तौहीन करना होगा। तो उसके बाद उनका जो वक्तव्य था कि झंडा टांगने के लिए, वैसे भी बांस में अगर झंडा टांग दिया तो उसके लिए प्रखंड अध्यक्ष को हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। तो समझ लीजिए कि कांग्रेस की नीति क्या है। इस स्थिति में आप लोग खुद समझिए और खुद सोचिए, और आप अपना जो वक्तव्य है हमारे कमेंट सेशन में कर सकते हैं। ये तो गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है जो तिरंगे को अपमान किया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए उनको माफी का मांगना चाहिए। जब जो 5-4 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक माफी भी नहीं मांगा गया है। इस्तीफा जो उनको माफी मांगना चाहिए, माफी मांगेगा, लेकिन अगर माफी के बाद कांग्रेस पार्टी से अगर इरफान आलम को नहीं निकाला गया तो इसके बाद भी आंदोलन किया जाएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे।